सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो आइए आज हम वचन को लेकर चलते हैं और कुछ बातें करते हैं कि आज का वचन हमें क्या दिया है परमेश्वर ने, और क्या बात है कि आज हम इस समस्या में पड़े हुए हैं, क्या बात है कि हम बीमारियों में पड़े हुए हैं, क्या बात है कि कहीं हमने ऐसी कोई कमी है या ऐसी कोई गलती करी है कि हम चंगे नहीं हो रहे हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जब हम पुराने नियम से पढ़ते हैं तो वहाँ निर्गमन अध्याय उसके 15 अध्याय के 26 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से, यानी कि इस वचन को हमें तन मन से, यानी कि हमें मुंह से बोल कर सुनना है, बोलना है और कानों से सुनना है और उस मन में बैठाना है। ये नहीं कि हम वचन के सुनने वाले बने, वचन को उसके ऊपर चलने वाले बने। वचन हमें क्या बताता है, क्या हमें चोरी करनी चाहिए, क्या हमें झूठ बोलना चाहिए, क्या हमें गलत काम करने चाहिए, कौन कौन सी आज्ञा हमारे जीवन में है, क्या हम सारी 10 आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं कि उसमें से एक या 2 ही फॉलो कर रहे हैं या बाकी की मिस कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं भी थोड़ी सी भी कमी है, तो सचमुच आज हमारे जीवन में समस्या बनी हुई है। तो ये समस्या हमारी कमियों के कारण बनी है और फिर हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम आज 5 साल के विश्वासी हैं, 10 साल के विश्वासी हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसी समस्या क्यों रख रखी है, क्यों हमें चंगा नहीं कर रहा परमेश्वर, क्यों हमारे काम अधूरे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, अपने आप को जांचें, एकांत में बैठकर अपने एकांत में बैठकर अपने मन में मनन करें कि कहाँ हम ऐसी गलती कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा सचमुच आपको प्रकाशन देगा, आपको बताएगा, आपके आत्मिक मन में आपको वो सवाल जवाब मिल जाएंगे जिस सवाल के लिए आप जूझते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने अंदर को चेक करें, हम दोष ना लगाएं प्रभु पर, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो बदलता नहीं है, वो एक जैसा ही है जो पहले था और जो अब है, और वही परमेश्वर हमारा रहेगा। एक सही परमेश्वर है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम लोग बदल जाते हैं, हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हम लोग गलतियाँ करते, लेकिन परमेश्वर सच्चा और न्यायी और खराई से चलने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को अपने मन में बैठाएंगे तो अगर हम कोई गलती करेंगे तो वचन, हमारी आत्मा, हमारा मन कहेगा नहीं ये हम गलत कर रहे हैं, तब हमारे अंदर भय आएगा परमेश्वर का और वो गलती और अपराध हमसे नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तो अपने परमेश्वर का यहोवा का वचन तन मन से सुने, यानी कि हमें शारीरिक रूप से बोलने और सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसे हमें आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से उसे हम अपने मन में बैठाएं, उस पर चलें। तो आगे वचन हमें बताता है कि और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। हमें वही काम करना है जो परमेश्वर को भाए। हमें ये नहीं देखना कि हमारा संसार क्या कहेगा, क्या संसार को लेकर हम चलेंगे, क्या संसार के लोग या आपके आस पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रार्थना करें और आपको शर्मिंदगी लगे कि हाँ हमारा पड़ोसी सुन के कहेगा ये क्या बकबक कर रहे हैं, तो ऐसा कभी ना सोचें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये संसार हमारे साथ कभी नहीं जाएगा। जो वचन में लिख दिया कि तुम प्रार्थना करो, तुम वचन पढ़ो और तुम स्तुति भजन गाओ, तो हमें वैसा ही करना। संसारिक लोग हमारा ठट्टा उड़ाएं, कोई बात नहीं, हमें संसार को लेकर नहीं चलना, हमें प्रभु को लेकर चलना है। अगर प्रभु का वचन कहता है कि किसी ने तुझे गाली दी तो सुन ले। आप ये ना सोचें कि अरे उसने मुझे गाली दे दी और मैं उसको पलट के गाली ना दे दूँ तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग कहेंगे ये तो बुज़दिल है, ये तो कुछ नहीं बोला और इसने जवाब नहीं दिया, सचमुच इसकी गलती होगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, बस आप यही सोचें कि जैसे प्रभु गाली के बदले गाली नहीं देता था, इसी तरह आप भी ना करें। और ऐसा होता है कि हम मसीह लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई किसी को गाली दे तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है और शैतान वहीं हमसे गलती करवाता है और हम भी पलट के उसे गाली या उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संसारिक लोगों में और हमें कोई फ़र्क नहीं रहता और वहीं से शैतान हमारी लाइफ में एंट्री करता है और हमारे रोग समस्या हमारे जीवन में बना देता है। तो आप इस छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज से इन बातों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वचन बताता है कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर वही करे। आगे वचन हमें बताता है कि उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, यानी कि परमेश्वर की हमें विधियाँ माननी है, जो वचन जो आज्ञा है उनको मानना है। हम मसीहों को किस तरह से चलना है, नम्र और दीन होकर चलना है, ना कि हमें अभिमानी होना है,
घमंडी होना है, ना हमें झगड़ा करना है, ना हमें नम्रता के साथ रहना है। हमें शरीर के कामों पर मन नहीं लगाने में, आत्मिक कामों पर मन लगाने हैं। यही सब परमेश्वर की विधियाँ हैं, यही सब परमेश्वर की आज्ञा हैं। अगर हम इनमें नहीं चूकते हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। अगर इन्हीं में हम एक या दो गलती कर देते हैं तो वहीं से हमारी समस्याएं बनी रहती हैं। और तो उसके बाद वचन बताता है कि सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। यानी कि जो मिस्र देश में जो जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को जब निकाला तो उसमें कितनी बीमारियां भेजी, कितने रोग भेजे, क्योंकि मिस्र देश के ऊपर बहुत ज़्यादा परमेश्वर का प्रकोप भड़का था और परमेश्वर ने इतनी बीमारी, इतनी समस्याएं भेजी। तो परमेश्वर हमें उसी का उदाहरण देता है कि मैंने जितने रोग मिस्र पर भेजे थे, जितनी समस्याएं, ऐसी समस्या, ऐसा रोग, ऐसी बीमारी आपके जीवन में कभी न रहेंगी, क्योंकि मैं चंगा करने वाला, यानी कि मैं उद्धार करने वाला, मैं चंगाई देने वाला, मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें ठीक करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु भला है और हमें भी भली रीति से रहना है। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पे कान लगाने हैं, मन लगाना है, विधियों को मानना है, उसका वचन सुनना है। तो आज से आपके जीवन में जो भी बीमारियाँ, जो भी समस्या हो, यीशु के नाम में चली जाएंगी। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ, आप ऐसा करके देखिए, आप जांचिए। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मुझे तू परख के मैं कैसा भला हूँ। सचमुच प्रभु भला है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सबके हृदय को खोलती है जो वचन की ओर कान लगाता है। सबको परमेश्वर समझाता है, बशर्ते हमें आत्मिक रूप से बैठने की ज़रूरत है। तो आप इस वचन को पढ़िए, गहराई से जाइए और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ही ब्लेसिंग मिलेगी। और आज से आपकी समस्या जा चुकी हैं। विश्वास कीजिए, प्रतीति कीजिए कि हाँ, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, क्योंकि वचन कभी नहीं टलेगा। ये संसार टल जाएगा, आप वचन की बातों पर विश्वास कीजिए। इतना ही बताना चाहूँगी मैं। इसी तरह से आगे भी आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए जय मसीह।